Hey guys, welcome back to the channel। और मैं रिसेंटली लाइक रीड कर रहा था आर्टिकल्स एंड वीडियोस एंड देयर इज़ वन क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है, विच इज़ के विल एआई रिप्लेस यू और योर जॉब्स। सो आई वाज वरी टू, लाइक व्हाट विल हैपन इफ़ एआई ऐसा डेवलप हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे रोबोट्स आ जाएं जो सर्जरीज करें, मेडिसिन में आ जाएं, या डेवलपमेंट में आ जाएं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हैं आईटी में आ जाएं, तो विल ह्यूमन विल बी रिप्लेस्ड। तो अभी तक की जो फिर देन आई स्टार्टेड कलेक्टिंग माय थॉट्स एंड डाटा अबाउट दीज थिंग्स। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो भी फील्ड है ना, वो कुछ बेसिक्स पे खड़ी है। जैसे इफ़ यू आर अ डॉक्टर, तो आपका जो कोर नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने एफिशिएंट हो। तो इट डज़ नॉट डिपेंड, मे बी समवन और देयर विल बी अ मशीन्स और समथिंग लाइक दैट जिनके पास ऐसी स्किल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सर्जरी कर रहे हैं या हम मेडिसिन देने की एबिलिटी है, तो वो मे बी उनके पास हो। बट एज अ ह्यूमन डॉक्टर, जो आपकी कोर स्किल होगी उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कोर स्किल से क्या मुराद है? जो आपकी 5 साल की ट्रेनिंग है, जो आपकी 5 साल की एजुकेशन है, जो आपकी एक एम्पैथी डेवलप होती है पेशेंट के साथ, द कम्युनिकेशन लेवल, लाइक इन द मेडिसिन इज़ फॉर बियॉन्ड ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स, और लाइक उनकी डिजीज़ को ट्रीट करने से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यस, इट इज़ पॉसिबल कि जॉब्स इस तरह हों कि कम हो जाएं या मे बी ज़्यादा हो जाएं। बिकॉज ज़्यादा कैसे हो सकती हैं? लाइक ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक डेवलपमेंट हुई है एआई में, ठीक है, कि हम कह लेते हैं कि रोबोटिक सर्जरी है और सर्जरी हो रही है, रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। तो रिप्लेस कौन होगा और रहेगा कौन? एक सर्जन है जिसने 10 ईयर्स अपनी फील्ड में लगाए हैं, वो अपने आप को अपडेट करता है। दो सिनेरियोज बना के बता रहा हूँ कि वो अपने आप को अपडेट करता है, वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर है और वो अपने आप को स्किल अप करता है, ठीक है, यूजिंग दोज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यूजिंग जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो उसको यूज़ करता है, उसको लर्न करता है, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करता है अपने वर्क में। तो ही विल बी मोर सक्सेसफुल रेदर देन अ सर्जन जो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करे कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो सही है, जो डेवलपमेंट हो रही है मुझे उसको सीखना है। मतलब दैट सर्जन इज़ लिटरली नॉट इवॉल्विंग, ठीक है। तो एवोल्यूशन तो एक बेसिक प्रिंसिपल है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पे भी वही होगा, जॉब उसी की होगी जो अपनी बेसिक कोर में अच्छा होगा और अपने आप को अपडेट करता रहेगा। इट विल टेक years and years to for AI to replace humans। और अगर ऐसा होता भी है तो दैट विल ऑल्सो बी इन असिस्टेंस, ठीक है। जैसे रिसेंटली मैं एक कोर्स ले रहा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। इफ़ यू आर अ राइटर और यू आर वर्किंग इन सोशल मीडिया सेक्टर, और आप किसी भी फील्ड में हो, तो इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और कोई किसी भी एरिया फील्ड से हो, बेशक डॉक्टर हो, तो इफ़ यू डोंट नो कि आपने चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है, इट्स अ टूल जो कि डेवलप हुआ है। तो अगर आप उसको यूज़ करना नहीं आएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आएगी कि उसमें प्रॉम्प्ट कैसे डालना है, उसके एक बेसिक मेथड है कि उसको पहले रोल असाइन करना होता है, देन आपने उसको एक टास्क देना होता है कि ये चीज़ है, उसको बड़ा स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है, उसकी टोन डिफाइन करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन बनाने के लिए, लेट्स से यू आर अ कॉपी राइटर और यू आर अ कंटेंट राइटर, और आपको लगता है कि चैट जीपीटी विल रिप्लेस यू। नो, इट विल रिप्लेस यू इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट प्रॉपरली, अदरवाइज इट विल असिस्ट यू। सो दीज आर द थिंग्स के कोर नॉलेज को स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आप ट्वेल्थ और फर्स्ट ईयर और मैट्रिक के में हैं, तो अपना बेसिक नॉलेज को ग्रिप करें, अपनी स्किल बिल्डिंग पे फोकस करें रेदर देन जस्ट पासिंग क्लासेस। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई गॉट
कि फ्रॉम माई ओन इंसाइट्स एंड फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसा है, डेवलपमेंट में भी ऐसा है, अगर आपको कोर नॉलेज आता है तो ऊपर से जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बेशक आज जो स्टैक चल रहा है या मर्न स्टैक चल रहा है या कोई भी स्टैक चल रहा है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है जो, वो आ सकती है, वो कोई भी मे बी वो रिप्लेस हो जाए, ठीक है, बट जो कोर नॉलेज है, द प्रॉब्लम सॉल्विंग, द मैथमेटिक्स एंड योर पर्सनल एबिलिटी टू बिल्ड सिस्टम्स एंड डिज़ाइन सिस्टम्स, वो कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा. तो uh, this is just a thought from me, and let me know what you think about it.